की जा रही हैं वो नाकाम साबित होती हुई दिख रही हैं। जी बिल्कुल, 73 घंटों से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुक रुक कर जो ऑपरेशन है बाधित भी हो रहा है। इस बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान बी के तहत जो किया जा रहा था उसमें 70 फीट से 170 फीट से ज्यादा जो गहराई पे लेयर पत्थर की लेयर आने के कारण एक बार फिर रेस्क्यू कार्य है जो रोक दिया गया है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, सहयोगी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें पल पल की जो अपडेट है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो पाइलिंग मशीन है प्लान बी के तहत जो प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, पाइलिंग मशीन बुलाकर जो बच्ची को बाहर निकालने के लिए पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा था। लगभग कार्य पूर्ण होने का था, लेकिन अचानक एक बार फिर पत्थर की लेयर गड्ढे में आ गई, जिस वजह से पाइलिंग का काम रोका गया है, ड्रिल का काम रोका गया है। लगातार है जो पाइलिंग से उस गड्ढे को खोदा जा रहा था। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जब ये पत्थर की ड्रिल है जो काट दी जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक अभी जिला कलेक्टर यहाँ मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और एनडीआरएफ के अधिकारियों से वार्ता की थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी जानकारी ली थी। तो बताया जा रहा है कि जो जल्दी ही उस पत्थर को काट लिया जाएगा और पाइलिंग मशीन के द्वारा उस पत्थर की लेयर को ड्रिल करके और बाद में जो मिट्टी है उसको निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जो एक 10 फीट की जो सुरंग है, जो होल है, वो दक्ष जो लोगों की टीम है, जो 3 टीमें बनाई गई है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेड माइनर टीम है जो उनको शामिल किया गया है। अब एनडीआरएफ के सुपरविजन में जो गठित 3 टीमें हैं उनके सदस्य उस टनल में उतरेंगे और टनल में उतरकर 10 फीट की जो सुरंग है उसको बनाकर उस बच्ची को जो बोरवेल में पिछले 73 घंटों से फंसी हुई है उसको बाहर निकालने का कार्य करेगी। जी हीरालाल, पाइलिंग मशीन से कार्य जो है वो हम देख पा रहे हैं कि तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि 3 साल की जो मासूम फंसी हुई है उसको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। 3 टीमें गठित की गई हैं, कौन कौन सी वो टीमें हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ के सुपरविजन में जो 3 टीमें इस रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए गठित किए गए, क्योंकि देखो 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन करना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि 170 फीट की गहराई में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, हीटिंग भी काफी मात्रा में वहां रहती है। इस वजह से कहीं ना किसी को नुकसान ना हो, इसलिए दक्ष लोगों की 3 सदस्यों जो टीम है, 3 एनडीआरएफ उसको शामिल किया गया, एसडीआरएफ को उस टीम में शामिल किया। साथ ही जो उत्तराखंड से रेड माइनर टीम है, जो लोकल टीम वहां की बताई जा रही है, उसको यहां बुलाएगा, क्योंकि वो इस तरह से प्रशिक्षित लोग हैं जो चूहे की तरह, जिस तरह से चूहा है किसी कपड़े को या किसी चीज को कुतरता है, उसी तरीके से ये लोग अपने हाथों से यानी मैनुअली हाथों से उस टनल को बनाएंगे, उस जमीन को है छीने हथौड़ों से है उसको सुरंग को बनाने का कार्य करेंगे। इसलिए लेकिन फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम के है सुपरविजन उन्हीं का है। एनडीआरएफ इस चीज को डिसाइड करेगी कि किसको सबसे पहले उस टनल को बनाने के लिए इस गड्ढे में उतारेगी। फिलहाल है जो आप देख सकते तस्वीरों में जो अधिकारी हैं उस जो कैप्सूल नुमा एक पाइप है उसको उसके पास खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द वो ये चाहते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे और जितनी जल्दी हो सके बच्ची को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उम्मीदें अभी हालांकि जिंदा है, लेकिन 73 घंटों का समय बहुत अधिक समय होता है। जिस तरीके से अब शाम होने वाली है, अंधेरा भी हो जाएगा, रात सर्दी का मौसम है तो रात गिराने के साथ ओस भी गिरेगी, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी परेशानी होती है। तो प्रशासन यही चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके। जी वाला ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और इसके बाद 10 फीट की सुरंग बनाने का काम शुरू होगा, तो अभी कुछ और वक्त लगेगा चेतना को रेस्क्यू करने में, उसे बाहर निकालने में, क्योंकि सुरंग बनाने के लिए अब 3 लोगों की टीम का गठन किया गया है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। करीब 170 फीट की गहराई में उतर करके ये एक्सपर्ट की जो टीम है वो सुरंग बनाएगी और इस सुरंग के जरिए चेतना तक पहुंचा जाएगा। इसी सुरंग के जरिए चेतना को निकाला जाएगा, क्योंकि तमाम जो 3 दिनों से प्रयास किए जा रहे थे वो सारे प्रयास विफल हो गए, जिसमें देसी जुगाड़ भी फेल हो गए, बाकी के एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से एलबैंड डाला गया था वो भी फेल हुआ, और अब आखिरकार जब पाइलिंग मशीन से रास्ता बनाया गया और यहाँ से जब सुरंग बनाई जाएगी और उसी के सहारे चेतना को बाहर लाया जा सकेगा। लेकिन अब लगातार कई तरह की आशंकाएं भी बलवान होती नजर आ रही है, चेतना के स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चेतना क्या होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे